बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 3, मैक्सिमाइज z इक्वल टू एक्स प्लस 3y, यानी कि ये एक फंक्शन गिवन है सब्जेक्ट टू द कॉन्स्ट्रेंट्स। इसमें हमने लिमिट रह के चेक करना है इन इक्वलिटीज की मदद से। 2x प्लस वाई इज लेस देन आर इक्वल 4 एंड 4x माइनस वाई इज लेस देन आर इक्वल 2, where x is greater than or equal 0, y is greater or equal 0। यानी कि इस लिमिट में रह के हमें जहाँ पे हमने 0 से ग्रेटर नंबर यानी कि प्लस के नंबर +1 +2 +3 और y के भी क्या कह सकते हैं पॉजिटिव नंबर्स लेने हैं। 0 से ज़्यादा वाले पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, यानी कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा हमारा फिजिबल सॉल्यूशन। ओके, स्टार्ट करते हैं। 2x प्लस वाई इक्वल 4, ये इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास। ये कौन सी इक्वेशन हमने बनाई है जी? एसोसिएटेड इक्वेशन। इसको आप लिख सकते हैं, इट इज एसोसिएटेड इक्वेशन। सो इस एसोसिएटेड इक्वेशन की मदद से हम प्रोसीड करते हैं। पुट x इक्वल 0, सो 2 इंटू 0 प्लस वाई इक्वल 4, 0 प्लस वाई इक्वल 4 एंड y इज इक्वल 4। अब यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, ठीक है, तो हमारे पास ऑर्डर पेयर बनेगा 0 व 4। ये ऑर्डर पेयर बन गया। अब हम पुट y इज इक्वल 0 करते हैं इस एसोसिएटेड इक्वेशन में, तो ये बनेगा 2x प्लस 0 इक्वल 4, 2x इज इक्वल 4, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड करेगा, 4 डिवाइडेड बाई 2, सो x इज इक्वल 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2। अब इसमें x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 0 है, तो हमारे पास ऑर्डर पेयर बनेगा 2 व 0। तो एक हमारे पास ऑर्डर पेयर है 0 व 4, दूसरा है 2 व 0। इनकी मदद से हमने यहाँ पे पॉइंट मार्क करने हैं, ठीक है। ये हमारे पास x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो ग्राफ में आप देखें कि मैंने यहाँ पे 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे पॉइंट लिए हैं, ठीक है। ये आप देखें 0 से 1 2 3 4 5, ओके। इसी तरीके से इधर भी आप देखें तो ये 4 से 3 तक 1, फिर 3 से 2 तक 1 हो गया, और 2 से 1 तक और 1 से 0 तक। तो यूँ आपने ऊपर और राइट साइड पे वर्टिकल फॉर्म में और हॉरिजॉन्टल फॉर्म में जो लाइंस हैं हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की, इनको इक्वली डिवाइड करना है पॉइंट्स में, ठीक है। तो अब मैं ये पॉइंट्स लगाता हूँ 1 2 3 4 5। ये बड़े पॉइंट्स इसलिए ले लिए मैंने, मतलब बड़े कॉलम इसलिए ले लिए कि हमारे पास देखें यहाँ पे ये वैल्यू 4 है, ये 2 है, तो समान वैल्यूज़ हैं, इसलिए आप यहाँ पे थोड़े नंबर भी लिख के, यानी कि बड़े कॉलम लेने से थोड़े नंबर बनेंगे, ज़ाहिर है। पहले क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में मैंने छोटे कॉलम लिए थे क्योंकि वहाँ पे नंबरिंग ज़्यादा देनी थी। अब यहाँ पे मैंने 5 तक नंबर दे दी, इधर भी आप देखें तो ये 4 तक नंबर आप लिख लें, तो ये निज़ाम चल जाएगा आपका, ठीक है। ये पॉजिटिव 1 2 3 4 और इस तरीके से नीचे -1 -2 -3। तो यूँ हमारे पास एक ये ग्राफ बन गया। एक्स एक्सिस पे भी वैल्यू लिख ली, वाई एक्सिस पे भी लिख ली। ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है, 0 व 0 यहाँ पे होती है, एक्स की भी 0 वाई की भी 0, ठीक है जी। तो ओरिजिन पॉइंट ये सेंटर में है। अब आप देखें तो हमारे पास 0 व 4 एक पॉइंट है, तो हम देखते हैं 0, आपको पता है जो ये y की नंबरिंग लाइन होती है इस पे x की वैल्यू 0 होती है, ठीक है।
अब हमने ये y की वैल्यू देखनी है 4, तो y की वैल्यू यहाँ पे ये 4 बन रही है, तो ये आपका पॉइंट एक बन जाएगा। इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। ये पॉइंट है आपका 0 व 4, 0 व 4। दूसरा है 2 व 0, 2 व 0। अब 2 व 0 को जब हम देखते हैं, यानी कि x2 है, ठीक है, ये x2 है, और आपको पता है x की नंबरिंग लाइन पे y0 होता है। तो यहाँ पे ये देखिए ना, y0 है, ये y1 है, ऐसे y2 है, y3 है। ये बार बार आपको समझाने का मकसद ये है कि आपकी ये जहन में बैठ जाए कि इस नंबरिंग लाइन पे y की वैल्यू 0 है, ठीक है, और इस नंबरिंग लाइन पे y वाले वर्टिकल लाइन पे x की वैल्यू 0 होती है, ठीक है, क्योंकि x का 1 ये है, x का 2 ये है, x का 3 ये है। देखो इसके पैरेलल जब हम चलते हैं तो ये 0, ये 1, ऐसे ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, और ये नेगेटिव नंबर भी आप पैरेलल चलाएं, -1, -2, ये x की वैल्यू -3, ठीक है। ओके, अब हम देखते हैं कि ये 2 व 0 किधर है। ये 2 है, ठीक है, और ये 0, तो ये 2 व 0 आपका ये डॉट पॉइंट बनेगा। अब ये और ये, इन दोनों को हम स्केल की मदद से ज्वाइन कर देंगे, तो यूँ हमें एक लाइन हासिल होगी। ज्वाइन कर दिया, ओके। अब ये पहली इनइक्वालिटी से हमारे पास ये लाइन आई है, इसके साथ हम एसोसिएटेड इक्वेशन लिख देंगे। ये है 2x + y = 4, यानी कि ये वाली लाइन जो है ये इस इक्वेशन को शो कर रही है, 2x + y = 4। सेकंड इनइक्वालिटी की तरफ आते हैं, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे हम। एसोसिएटेड इक्वेशन बनेगी 4x - y = 2। अब पुट ये सेकंड इक्वेशन है, x = y इन सेकंड इक्वेशन, ये बनेगा 4 × 0, x = 0, सॉरी, x = y नहीं, x की वैल्यू 0 हम पुट करेंगे, तो 4 × 0 - y = 4 0 are 0, -y = and y is equal, ये -1 है, ये 2 को डिवाइड करेगा तो -2 हो जाएगा, y is equal -2। अब जहाँ पे हमने x 0 रखा था, ठीक है, ये 0 हो गया और y की वैल्यू -2 है, तो ये एक ऑर्डर पेयर हमें यहाँ पे हासिल हो गया। अब जब हम पुट करेंगे y = 0 इन सेकंड एसोसिएटेड इक्वेशन, तो ये बन जाएगा 4x - 0 = 4x = 2 एंड x = 2/4 मल्टीप्लाई आ रहा है, इधर जाके डिवाइड, 2 1s are 2, 2 2s are 4, और ये आपके पास आ जाएगा x = हाफ, 1/2 हाफ, ठीक है। अब ये ऑर्डर पेयर बनेगा, x की वैल्यू हम पहले लिखते हैं 1/2, कामा y की वैल्यू 0। सो हमारे पास दो ऑर्डर पेयर आ गए, ठीक है। इनकी मदद से अब हम एक ग्राफ में लाइन ड्रा कर सकते हैं। पहला है 0 व -2, यानी कि अगर आप देखें तो ये 0 है, ठीक है, और x y की लाइन पर x 0 होता है, लेकिन y -2 है, यानी कि नीचे आप जाएंगे, आप -2, ये आपका y जो है नीचे आएंगे तो ये -2 रहेगा, ठीक है जी, ये -2 बनेगा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं ये पॉइंट जो है वो आपका है 0 व -2, 0 व -2, यानी कि यहाँ पे x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू -2 है। अब सेकंड है हमारे पास हाफ व 0, तो हाफ व 0 को हम, हाफ का मतलब x हाफ है, अब ये 1 है, तो इसका जो हाफ होगा वो 0 और 1 के दरमियान यहाँ पे ये पॉइंट होगा, ये हाफ हो गया, ठीक है जी।
0 और 1 के दरमियान ये जो प्लेस है, ये जो पॉइंट है, ये हाफ है, ठीक है। और इस लाइन पे y 0 है, तो इस ऑर्डर पेयर को हम लिख सकते हैं हाफ कामा 0। इस पॉइंट को हम लिख सकते हैं कि ये है हाफ कामा 0। अब एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, इन दो पॉइंट्स को आपस में स्केल की मदद से ज्वाइन करेंगे। तो ये एक लाइन ड्रॉ होगी इस अंदाज में, ठीक है जी। ये इस साइड को बढ़ रही है, इधर भी बढ़ रही है ऐसे लाइन, और ये लाइन जो है वो हमारी एसोसिएटेड इक्वेशन को शो कर रही है। एसोसिएटेड इक्वेशन इस लाइन के साथ आप लिख दें, ठीक है। 4x माइनस वाई इक्वल टू, ये लाइन 4x माइनस वाई इक्वल टू। अब हमने इन लाइंस की मदद से शेड बनाना होता है, ठीक है। फर्स्ट लाइन का शेड अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा या टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा, ये हमें चेक करने से पता चलेगा, जो हम टेस्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि उसमें x और y की वैल्यू 0 रखते हैं इनइक्वालिटी में, और जो हमारा चेक हो जाता है कि ट्रू है या फॉल्स है, सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। इसी तरीके से सेकंड लाइन को भी हमने चेक करना है, x की और y की दोनों की 0 वैल्यूज़ रख के इनइक्वालिटी में, तो हमें पता चलेगा कि ये भी टुवर्ड्स द ओरिजिन शेड बनता है या अवे फ्रॉम द ओरिजिन शेड बनता है। सो चेक करते हैं हम पहले फर्स्ट इनइक्वालिटी को टेस्ट करते हैं। टेक 0 0 यानी कि x भी 0 y भी 0 फॉर टेस्ट। तो फर्स्ट इनइक्वालिटी है हमारी 2x प्लस y इज़ लेस देन 4। इसमें जब हम x को 0 रखते हैं, y की वैल्यू भी 0 रखते हैं, लेस देन 4, 2 0 आर 0 प्लस 0 लेस देन 4, और 0 इज़ लेस देन 4। 0 इज़ लेस देन 4, ये जो बात है ये सेटिस्फाई करती है इनइक्वालिटी को, यानी कि ट्रू बात है, क्योंकि 0 हमेशा 4 से छोटा होता है। सो हम लिखेंगे ट्रू। जब भी ये सेटिस्फाई करता है या बात ट्रू होती है, तो हमने लाइन का जो शेड बनाना होता है वो टुवर्ड्स द ओरिजिन बनता है। अब टुवर्ड्स द ओरिजिन का मतलब ये है कि ये लाइन है, इसका हमने ये टुवर्ड्स द ओरिजिन यहाँ तक, ठीक है, बनाना है। और एक कंडीशन को या जो एक लिमिट रखी गई है उसको भी हमने जहन में रखना है कि x इज़ ग्रेटर देन 0, y इज़ ग्रेटर देन 0 या इक्वल भी 0। इक्वल 0 का मतलब है इस पॉइंट से आपने इस साइड पे नहीं जाना, बल्कि हमेशा आपने इस साइड पे रहना है, ठीक है। ये पॉजिटिव, ये y पॉजिटिव है, ये x पॉजिटिव है। पॉजिटिव इसलिए कि 0 से जितने भी ग्रेटर होते हैं या 0 इक्वल है, तो यहाँ से स्टार्ट करना है आपने, और ये पॉजिटिव नंबर इससे ऊपर ऊपर, और इसी तरीके से y की जो पॉजिटिव है इससे राइट साइड पे। तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। आपने जो शेड बनाना है वो लिमिट रखी गई है कि वो आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाना है, जिसका x इज़ ग्रेटर देन या इक्वल 0 का मतलब भी यही है कि आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है। x की वैल्यूज़ को भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखना है, y की वैल्यूज़ को भी महदूद करना है फर्स्ट क्वाड्रेंट तक, क्योंकि x के पॉजिटिव नंबर या 0 वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, और इसी तरीके से y के पॉजिटिव नंबर्स भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं। तो आपको ऑलरेडी भी मैं बता चुका हूँ कि ये जो x एक्सिस और y एक्सिस के क्वाड्रेंट होते हैं, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, 1 2 3 4। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव होता है, y भी पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है। सो हमने जो शेड करना है इस लाइन का टुवर्ड्स द ओरिजिन, ये तकरीबन ये बनता है ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। ये सारा ऐसे ऐसे शेड ये बन रहा है। अब हम ये लाइट शेड करना है। जब दूसरा शेड हम दूसरी लाइन का शेड बनाएंगे तो फिर इसको हम डार्क करेंगे कि ये इज़ इट ट्रू कि हमने ये जो शेड बनाया है वो ठीक बनाया है या नहीं। इसलिए मैंने ये फ़िलहाल लाइट बनाया है, ताकि दूसरी
इनइक्वालिटी को भी हम चेक कर लें कि वो ट्रू है या फॉल्स है, उसका भी शेड टुवर्ड्स द ओरिजिन बनता है या अवे फ्रॉम द ओरिजिन बनता है। तो चेक करते हैं हम। चेक करने के लिए आपको पता है हम टेक 0 फॉर टेस्ट। तो हमारे पास इनइक्वालिटी है 4x माइनस वाई लेस देन 2, 4 इंटू 0 माइनस 0 लेस देन 2, 4 0 0 माइनस 0, 0 माइनस 0 लेस देन 2 और 0 इज़ लेस देन 2। ठीक है, तो ये बात भी सेटिस्फाई करती है। 0 इज़ लेस देन 2, 2 से छोटा होता है 2 अपना 0 2 से छोटा होता है, इसलिए हम ट्रू करेंगे इसको भी। तो जब बात ट्रू होती है तो सेकेंड लाइन का जो शेड बनेगा वो भी टुवर्ड्स द ओरिजिन बनेगा। ठीक है, ये सेकेंड लाइन है, सॉरी ये सेकेंड लाइन है, ये सेकेंड लाइन है, इसका भी टुवर्ड्स द ओरिजिन ये शेड बनाएंगे टुवर्ड्स द ओरिजिन। ये इस साइड पे नहीं बना सकते क्योंकि जब हम इस साइड पे ये शेड बनाएंगे तो ये शेड ज़ाहिर है इस लाइन के साथ भी शेड बनेगा, वो अवे फ्रॉम द ओरिजिन हो जाएगा, इसलिए हम इसको इधर तक महदूद रखेंगे। ठीक है, इस शेड को हम इधर तक इसलिए महदूद रखेंगे, पहले ये शेड बनाया था हमने इस लाइन का, इधर भी बनाया था, लेकिन अब इसको भी हम अरेज करेंगे। क्यों कि ये शेड इस लाइन का अवे फ्रॉम द ओरिजिन बन जाएगा, इसलिए ये शेड भी नहीं होगा, इधर भी हम शेड नहीं बना सकते। जस्ट इस लाइन का जो शेड बनेगा वो इस पोजीशन तक बनेगा, इस प्लेस तक बनेगा। ठीक है, इस हद के अंदर अंदर हम ये इस लाइन का ये शेड बन गया हमारे पास ये इस अंदाज से, और इस लाइन का जो शेड है वो इससे नीचे भी हम फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं जा सकते, वो भी हम पे पाबंदी है, कंस्ट्रेंट हैं हम। ठीक है, तो इसलिए ये वाला जो शेड लाइट सा मैंने बनाया था इसको आपने अरेज करना है यहाँ पे। क्यों अरेज कर रहे हैं कि अगर ये शेड भी रहता है तो इसका मतलब है इस लाइन का ये अवे फ्रॉम द ओरिजिन है। ठीक है, जो कि गलत हो जाएगा क्योंकि 0 इज़ लेस देन 4। ठीक है, ये भी ट्रू है, टुवर्ड्स द ओरिजिन होना चाहिए, और इस तरीके से 0 इज़ लेस देन 2 वो भी टुवर्ड्स द ओरिजिन होना चाहिए और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तक होना चाहिए। तो ये एक फिजिबल सॉल्यूशन आपको हासिल हुआ जिसको आप कह सकते हैं शेडेड रीजन। ये शेडेड रीजन है। अब इसमें आप देखें तो हमारे पास 4 कॉर्नर पॉइंट्स हैं, 4 कॉर्नर पॉइंट्स, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4। इस शेडेड शेप को आप देखें तो ये जो है 4 कॉर्नर वाली शेप है, 1 2 3 4। अब ये जो पहला पॉइंट है ये हमारा 0 0 है। ठीक है, इसको आप ए कह सकते हैं, ये 0 0 ए है, ये आपका पॉइंट 0 व 0 ये वाला पॉइंट। ठीक है, उसके बाद ये जो सेकंड पॉइंट है ये है हाफ व 0, ये हाफ व 0 है, ये सेकंड पॉइंट, इसको आप बी कह सकते हैं। ठीक है जी, ये बी पॉइंट है आपका। उसके बाद एक पॉइंट और है ये सी, ये 0 व 4, ये आपका सी पॉइंट है, यहाँ पे आप लिख लें ये सी है, 0 व 4, ये जो पॉइंट मैंने हाईलाइट किया था ये 0 व 4 है। अब एक चौथा पॉइंट है ये। ठीक है, ये कॉर्नर पॉइंट चौथा पॉइंट, अब ये हमें अननोन है, ये नामालूम है। ठीक है, इसको पहले हम इस कॉर्नर पॉइंट को हम पहले फाइंड करेंगे। तो उसके फाइंड करने का तरीका ये है कि जो दो एसोसिएटेड इक्वेशंस बनाई हैं हमने, पहली थी 2x प्लस वाई इक्वल 4 और दूसरी है 4x माइनस वाई इक्वल 2। ठीक है, ये पहली एसोसिएटेड इक्वेशन, ये सेकंड वाली जो ऊपर हमने बनाई थी। तो अब देखें आप यहाँ पे प्लस वाई है, यहाँ पे माइनस वाई है।
तो आपको पता है कि जब वैल्यूज इक्वल हों और सिंबल्स उनकी अपोजिट हों, एक प्लस है एक माइनस है, तो वो कैंसिल हो जाती हैं, यानी कि ऐड करने से कैंसिल होती हैं। सो हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं बाय एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, बाय एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, इनको हमने ऐड करना है। ऐड करने से क्या होगा, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, और 2x प्लस 4x ये 6x हो जाएगा, 6x इज इक्वल 4 प्लस 2 ये भी 6 हो जाएगा, और x इज इक्वल 6/6, यानी कि इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड करेगा, 6 1 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6। सो x की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। अब x की वैल्यू जो 1 आई है, तो y की हमने वैल्यू फाइंड करनी है इसकी मदद से। अब x की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हैं, 2 में भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, पुट x इक्वल 1 इन इक्वेशन 1, तो ये बन जाएगा 2x, यानी कि 2 इंटू 1 प्लस y इक्वल 4, 2 प्लस वाई इक्वल 4 एंड y इज इक्वल, इधर 2 प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस होगा, तो y इज इक्वल 4 में से 2 निकालें, 2 आ गया, ठीक है। सो x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है, तो ये हमारे पास ऑर्डर पेयर हासिल हुआ 1/2, ठीक है। ये 1, 2, यानी कि जो फोर्थ कॉर्नर पॉइंट है आपका, ठीक है, इसको नाम आप दे दें डी नाम दे दें, या पी नाम पॉइंट पी नाम दे दें, डी नाम दे दें, ठीक है। तो इसको हम डी नाम देते हैं, और ये है हमारा 1,2, ठीक है। वैसे भी आप देखें तो ये जो पॉइंट आपको हासिल हो रहा है, देखें ये 1 की लाइन को अगर हम x की 1 की लाइन को अगर ऊपर बढ़ाते हैं, ठीक है, तो ये आपका इस पॉइंट पे जा रहा है, और इधर आप देखें ये y का जो 2 है, इसको राइट साइड पे बढ़ाएं तो ये भी इसी पॉइंट पे जाके कट करता है। सो इस तरीके से भी हम ये फाइंड कर सकते थे, ये पॉइंट 1 और ये 2, ठीक है, यानी कि x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है, 1/2। और इस मेथड से भी हमने दोनों एसोसिएटेड इक्वेशंस को ऐड करने से x की वैल्यू निकल आई, फिर x की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट की, और इस तरीके से y की वैल्यू आ गई, तो हमारे पास ऑर्डर पे आया 1/2, जो कि हमने यहाँ पे इस पॉइंट को नाम दे दिया, d का पॉइंट है वो कॉर्नर पॉइंट 1/2 है। अब 4 कॉर्नर पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो ये हम लिख लेते हैं कि कौन कौन से कॉर्नर पॉइंट्स हैं हमारे पास। सो कॉर्नर पॉइंट्स आर ए, वो है 0/0, बी वो है 1/2, 0 पॉइंट है 0/4, और डी जो है वो है 1/2। अब हर एक कॉर्नर पॉइंट पे हम इस फंक्शन की इक्वेशन से हेल्प लेके, यानी कि x और वैल्यू y की वैल्यू पुट करके हम वैल्यूज फाइंड करेंगे हर एक कॉर्नर पॉइंट पे। तो हम लिखेंगे एट ए वैल्यू विल बी, यानी z विल बी फंक्शन 0/0। तो ये आप देखें जब 0/0 आप पुट करते हैं तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 0, क्योंकि वो है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ
जी जो है वो है 2x प्लस 3y। तो 2x x 0, ठीक है, y भी 0 प्लस 3 इंटू 0। तो ये बनता है 0 प्लस 0 इक्वल 0। ठीक है जी। अब एट बी z इक्वल f फंक्शन b है हमारे पास हाफ कामा 0, हाफ कामा 0, यानी कि 2x 2 इंटू हाफ प्लस 3 इंटू 0। तो ये बनता है इक्वल, ये 2 2 से कट गया, 1 प्लस 0, 1 प्लस 0 इज इक्वल 1। ठीक है, यानी कि एट कॉर्नर ए वैल्यू 0 आई, एट कॉर्नर बी वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। एट सी चेक करते हैं, z विल बी फंक्शन है, अब c जो है 0 व 4 है, तो 0 व 4 पुट करके देखेंगे हम, यानी कि 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 4, y यहाँ पे 4 है इसलिए 4, ये इक्वल बनता है 2 0 ज़ार 0 प्लस 4 3 ज़ार 12। ठीक है, और 12 में 0 प्लस करें तो वो 12 रहता है। तो एट कॉर्नर C वैल्यू विल बी 12। अब हम एट कॉर्नर D चेक करते हैं, z इक्वल f, D है हमारे पास 1 व 2, यानी कि x1 y2, 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 इक्वल 2 1 ज़ार 2 प्लस 3 2 ज़ार 6, 6 प्लस 2 8, 2 1 ज़ार 2 प्लस 3 2 ज़ार 6, 6 प्लस 2 जब हम करते हैं तो ये 8 बनता है। अब हमने देखना है कि ये 0 है, ये 1 है, ये 12 है, ये 8 है, तो मैक्सिमम जो है वो कॉर्नर पॉइंट C बनता है। ठीक है, मैक्सिमम कॉर्नर C, यानी कि 0 व 4 जब हम पॉइंट देखते हैं, 0 व 4 कॉर्नर पॉइंट को जब हम देखते हैं तो यहाँ पे मैक्सिमम Z की वैल्यू आती है हमारे पास। ठीक है, सो हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम एट कॉर्नर पॉइंट, देखेंगे मैक्सिमम मैक्सिमम एट द कॉर्नर पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट 0 व 4। आंसर। अल्लाह हाफिज़।